नाया कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। ज्ञेय तत्व का भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब एक देखो 18वें श्लोक में देखो, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। भगवान कह रहे समासतः, समास विधि से संक्षेप से हम 3 चीजों का वर्णन किए। इति च उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है, मया उक्तम। क्या क्या है? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम। इसका मतलब देखो, ये जो प्रकरण पूर्ण होगा ये शुरू हुआ है 12वें श्लोक से। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। वहीं से प्रकरण शुरू है और यह पूर्ण हो रहा है जाकर के यहाँ पर 18वें श्लोक में। इसका मतलब ये जो पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक वर्णन क्या किया है? पहले तो बताया इति क्षेत्रम, विकार सहित क्षेत्र का वर्णन। कहाँ तक? 1 से 6 तक विकार के साथ क्षेत्र का वर्णन किया है। क्षेत्र का समझ में आता है? शरीर। उसके बाद वर्णन किया है ज्ञान प्राप्ति के 20 उपाय। इसलिए कहते इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञान तत्व का वर्णन किया। और उसके बाद भगवान ने 12वें श्लोक से वर्णन कर रहे ज्ञेय तत्व का। साधना की यही तो मार्ग है कि शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, शरीर के तत्व का अगर बोध हो जाए कि ये शरीर है क्या, कैसे ये विकारी है, तो शरीर से आसक्ति छूटेगी। शरीर में मैं भाव नहीं रहेगा। मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान उसको नहीं होगा। दूसरे में ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं, देहाभिमान, उसको दूर करने के लिए भगवान 20 साधनों का, उपायों का वर्णन कर रहे हैं। तो इन उपायों का अवलंबन करेगा तो वो ज्ञेय तत्वों को जानेगा। समझ में आई बात? तीनों को इसलिए कहा है, शरीर के तत्व का बोध हो जाए, अपने शरीर से अनासक्त होकर के कैसे साधन किया जाए उस उपायों का बोध हो जाए, और उससे जो प्राप्तव्य है, ज्ञातव्य है, ज्ञेय तत्व, उसका बोध हो जाए। बस पूरा हो गया। तो वही भगवान अब कहते हैं कि ज्ञेय तत्व का भगवान वर्णन कर रहे हैं। 16वें श्लोक तक हम गए थे, 17वें श्लोक से अब चालू करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
भगवान कहते हैं कि वे ज्योतियों के भी ज्योति हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कह रहे वो मेरा ही तेज है। आदित्य में, सूर्य भगवान में जो तेज आया हुआ है वो भगवान का ही तेज है। चंद्रमा में जो तेज है वह भी भगवत तेज है। और जहां सृष्टि में जो भी तेज है वो भी भगवान का ही तेज है। इसलिए भगवान कह रहे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वह तत्व ज्योतियों के भी ज्योति हैं। और तमसः परम उच्यते, तमस से वह पर है। तमस माने अज्ञान से वह अत्यंत ऊर्ध्व में है, अज्ञान से परे है। और ज्ञानम ज्ञेयम, उसको जाने कैसे हैं? वो ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ज्ञेय माने ज्ञान के द्वारा वो ज्ञेय है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा वो प्राप्तव्य है, वो पाने लायक है। ज्ञान के द्वारा गम्य माने गमन करने लायक है, उनको पाने लायक है। और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में वह विराजमान है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में वह विराजमान है। इतना सब कुछ कहने के बाद भगवान यहां पर इस प्रकरण का समापन कर रहे हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। वही जो बात अभी हमने कही, इति माने इस प्रकार से। अब जैसे सब बातों को कहने के बाद इसलिए अंत में कहते इति माने इस प्रकार से। हमने पहले श्लोक से अब तक जो वर्णन किया है, क्या क्या वर्णन किया है? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम समासतः उक्तम। क्षेत्र के संबंध में, तो क्षेत्र के संबंध में कहां वर्णन किया है? पहले श्लोक से 6 तक। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ये क्षेत्र का ही वर्णन है। और विकारों के साथ क्षेत्र के क्या क्या विकार हैं? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन। ये भगवान कह रहे समासेन, समासेन अर्थात संक्षेप से भगवान ने कह दिया। अब इसका भागवत आदि में बहुत विस्तार, क्षेत्र का क्षेत्र बनता कैसे, मूल प्रकृति आदि से 24 तत्वों का जो रूपांतरण, वह अनेक प्रकार से वहां कहा है। उसके बाद ज्ञेय तत्व का वर्णन है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, है ना। यहां से आरंभ करके अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। उसके बाद भगवान यहां तक तो ज्ञान का वर्णन करते, माने ज्ञान प्राप्ति के उपायों का। अब उसके बाद भगवान वर्णन करेंगे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेय तत्व है उसका वर्णन कर रहे थे। अब वह प्रकरण संपन्न करके भगवान कह रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयंच उक्तम समासतः। समझ में आ गई बात? बोले कि इन बातों को जानने से क्या होगा? मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा जबकि देखो ये ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञान का प्रकरण है ना, ये पूरा शुद्ध ज्ञान। फिर भी भगवान कहते मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा जो भक्त है इन तीनों को जान करके। किन तीनों को? क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय,
इन तीनों को जान करके मदभावाय उपपद्यते, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। माने भक्त को भी इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र हमारा नहीं है, ये ज्ञान भक्त को होता है। तो क्षेत्र से जब संबंध उसका विच्छेद होता है तो भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। प्राय कई जगह आप लोग देखेंगे कि वो ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, इनमें झगड़े, आपस में खींचातानी लगी रहती है, तुम ये हम ये। भगवान कहते हैं कि इसमें कोई भेद नहीं है, तीनों में चलने के साधक की रुचि योग्यता के हिसाब से अलग अलग लगते हैं, लेकिन बात एक ही कहते हैं। इसलिए तो कहा कि क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानने के बाद मदभक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इन तत्वों को जान करके मदभावाय उपपद्यते, मेरे भाव को वह प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब भगवान प्रकृति और पुरुष दोनों की बात कहते हैं। वो पुस्तक है नहीं, ज्ञान के साथ प्रकृति और पुरुष का विवेचन। अब भगवान देखो कह रहे प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। बोले इसमें ज्ञान का भी वर्णन करेंगे और प्रकृति पुरुष का वर्णन करेंगे। अच्छा, प्रकृति पुरुष कुछ समझ में आता है कि नहीं? प्रकृति किसको कहते, पुरुष किसको कहते? प्रकृति का तो समझ में आता है कि ये जो भगवान की सृष्टि 24 तत्वों से जो बना हुआ, और पुरुष उसको कहते हैं कि जो जीव है वह पुरुष, और प्रकृति पुरुष के जो मालिक हैं वो दोनों के मालिक है परमात्मा। जीव है तो भगवान का अंश, भगवान के जैसे अविनाशी, लेकिन वह विषयों से आसक्त होने के कारण जीव बना है, जिसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बच अहंकार इति यंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये है प्रकृति। समझ में आ गया? अब भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये अपरा है और वह भगवान की परा प्रकृति, भगवान की जो परा प्रकृति उसको ही पुरुष कहते हैं। समझ में आई? और भी देखो भागवत में तो जगह जगह वर्णन है कि 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये जो क्षर माने जो बदलता है, ये प्रकृति। अक्षर उसको कहते हैं जो बदलता नहीं, उसको कहते पुरुष। और प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं भगवान। उत्तम पुरुषस्तु चान्यः परमात्मे त्युदाहृत, तो उनको परमात्मा कहते हैं। अब इनको वर्णन करते प्रकृति का और परमात्मा के अंश जीव का, दोनों का वर्णन करते हैं। कहते प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति अर्थात जड़ जिसमें चेतना न हो, और पुरुष अर्थात जिसमें चैतन्य हो, चेतना। भगवान कहती ये दोनों अनादि हैं। अनादि माने आदि नहीं है इनकी, जैसे भगवान अनादि ये भी अनादि है। भगवान की प्रकृति, भगवान की माया भगवान से अलग नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, ये समझिए हमारी ये जो नाखून और बाल, ये भी तो हमारे शरीर के अंग हैं नहीं? लेकिन नाखून को हम काट देते हैं, बालों को काट देते हैं।
अन्य शरीर में जितनी चेतना है नाखून में उतनी चेतना नहीं है ना, है क्या? लेकिन शरीर के अंग हैं, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। बालों को काट देते हैं, उतनी चेतना नहीं है, इसलिए कहते ये जड़। जड़ होने पर भी ये भगवान की माया है। भगवान की माया है तो भगवान से अलग नहीं है। समझ में आएगी नहीं? जीव तो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये तो अनादि है ही। भगवान की माया शक्ति भी अनादि ही है। समझ में आई? तो ये कहते प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ये सृष्टि कब से प्रकट हुई, कब तक रहेगी? जबकि उनको कोई मतलब नहीं कब से प्रकट हुई, कब तक रहेगी। जब तक रहेगी रहेगी, तुमको क्या मतलब है? ये बेकार के प्रश्न है। ये अनादि है, कब से और कब तक नहीं कह सकते। इसमें रूपांतर होता है, कभी महाप्रलय, कभी महासर्ग। लेकिन ये भगवान के होने के कारण, भगवान से अभिन्न होने के कारण ये दोनों अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि विद्धि अनादि उभौ अपि। उभौ अपि अनादि विद्धि, दोनों को ही अनादि समझो। लेकिन दोनों में ये फर्क है। ईश्वर का अंश जीव में और प्रकृति में फर्क है। क्या फर्क है? विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और तीनों गुण, विकार प्रकृति के विकार, भाई विकार से ही तो यहां तक पहुंचे। मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ, विकार हुआ, तो विकार हो करके अब आकर के हम पृथ्वी तत्व तक पहुंचे नहीं। तो कहते विकार और गुण, गुण माने तीनों गुण, सत्व रज और तम, ये विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति में उत्पन्न होते, पुरुष में, जीव में यह नहीं है। कौन से? विकार और गुण ये जीव में नहीं है, ये किस में है? विद्धि प्रकृति संभवान। आप लोग देखेंगे 14वें अध्याय में भगवान ने कहा ना कि सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। ये जो सत्व और रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये अव्यय देही को, जीव को, ये देह में बांध देते हैं। समझ में आई बात? तीनों गुण और विकार ये प्रकृति से उत्पन्न है। विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न समझो। लेकिन ये जीव को देह में बांध देते हैं। इसका मतलब क्या है? जीव का विकारों के साथ और गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है ना। जीव जो है प्रकृति को अपना मान लेता है, तो प्रकृति को अपना मानने के कारण प्रकृति में जो होगा उसके साथ ये संबंधित होगा। अब जैसे ट्रेन के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं ना। लेकिन संबंध न होने पर भी जब तक हम ट्रेन में बैठे हैं तब तक संबंध है। कैसे? नहीं, सीट हमारे के कारण है। ट्रेन के साथ जब आप संबंध मानते हैं तो ट्रेन में जब ट्रेन ब्रेक लगाता है तो आप भी हिलते हैं कि नहीं? जबकि आप तो ट्रेन से अलग है, तो आप क्यों हिल रहे? उसके साथ आप संबंध मान रहे। अब प्लेटफॉर्म में उतर जाएंगे तो ट्रेन हिले चाहे एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेन में धक्का लगता है, एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो आपके शरीर फूट जाते हैं कि नहीं? समझ में आई?
उनसे अलग होने पर भी प्रकृति के साथ जब तक संबंध मानता रहेगा, ये जीव भी प्रकृति के साथ ही घूमता रहेगा। तो प्रकृति का जब महाप्रलय का समय आएगा, जीव भी उस समय होगा, तो वह जाकर के सूक्ष्म रूप से प्रकृति के साथ भगवान में विलीन रहेगा। और जो महासर्ग का समय आएगा, महासर्ग माने सृष्टि है जो अभी प्रकट है, तो उस समय वो प्रकृति के साथ फिर प्रकट हो जाएगा। तो प्रकृति से उसका संबंध छूटा नहीं। आप कहेंगे कि हम प्रकृति के साथ भगवान में जाकर के विलीन हो जाएंगे तो भगवान को प्राप्त हो गए, बोले उसको भगवत प्राप्ति नहीं कहते। भगवत प्राप्ति तो उसको कहते हैं जो प्रकृति से संबंध काट करके भगवान को प्राप्त करे, उसको भगवत प्राप्ति कहते। समझ में आएगी नहीं बात? भागवत में भी गुप्त रूप से इन तत्वों का वर्णन है। श्री व्यास जी महाराज जब अपने आश्रम में विराजमान रह करके देखते हैं तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम, बोले पहले परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो परमात्मा हो गए जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी, और माया किन की है? तदपाश्रयाम, भगवान के आश्रय में रहने वाली माया है। तो भगवान की माया हो गई ना। तो भगवान की माया है इसलिए वह अनादि है। कब से प्रकट हुई इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। कब तक रहेगी? ये अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है। समझ में आई? और माया को देखा, यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, जिससे सम्मोहित होकर के जीव अपने को त्रिगुणात्मिका मानता है, इनसे परे होने पर भी त्रिगुणात्मिका मानता है। इसका मतलब वो जीव तत्व का वर्णन किया, उसी को ही पुरुष कहते। ठीक समझ में आया? और माया से अतिक्रम करने का उपाय बताते हैं। तो यहां कहते कि देखो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। बात समझ में आएगी? और समझाओ। प्रकृति माने जो जड़ है सृष्टि, जीव तत्व को अथवा परमात्मा का जो अंश है उसको कहते हैं पुरुष। और प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं भगवान। उत्तम पुरुषस्तु चान्य परमात्मे त्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि होने पर भी विकार और गुण, गुण माने त्रिगुण बता दिया, सत्व रजतम, और विकार, विकार माने परिवर्तनता, बोले ये पुरुष में नहीं है, ये प्रकृति में है। विकारांच गुणांचैव प्रकृति संभवान विद्धि। तुम ये समझो कि प्रकृति में ही विकार और तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। यही तो प्रश्न किया है। बोले कि महाराज प्रकृति में जब विकार होते हैं, तीनों गुण होते हैं, तब वह पुरुष तो उससे अलग है, उसको क्यों बांधते हैं? तो कहते प्रकृति के साथ संबंध मान रखा इसलिए बांधते हैं। संबंध जब मानना छोड़ देगा तब तो वो बंधन खत्म। फिर प्रकृति के कोई चीज इनको बांधेगे नहीं। आप ट्रेन से उतर गए, ट्रेन जाकर के आगे अगले स्टेशन में कहीं लुढ़क गया, गिर गया, तो आपको क्या समस्या? आप तो घर आके पहुंच जाएंगे अपने। लेकिन अगर बैठे हो तो समस्या है। तो अब भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न ऐसा समझो। ठीक है? कार्य कर्ण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
हम जब गीता जी पढ़ते थे तब भागवत पढ़े नहीं थे, बहुत पहले। और आप लोगों को दोनों हैं, भागवत जी और गीता जी, दोनों में एकदम समानता है। ये जो बात कह रहे हैं गीता जी में, भागवत जी में भी वही बात कहते हैं, तो और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज जी की इतनी आयु हो गई थी जब हम लोग महाराज जी के पास आए, करीब 85-86 की तो हो ही गई थी, कि 87-88 के होंगे जब हम आए थे, 90 88 99 के आसपास। महाराज जी ऐसे एक एक अक्षर गीता जी तो नहीं पढ़ा पाते थे हमको। हाँ, प्रवचन एक बार हुआ था, महाराज जी पहले से अंतिम तक गीता जी का प्रवचन किए थे, एक रतनगढ़ का कार्यक्रम था उसमें। और महाराज तो बोलते थे, इसलिए 12-13 वर्ष तक हम सुनते ही रहे, और बाकी अपने से पढ़ते रहे। और मनमोहन जी महाराज थे, वो गीता गोष्ठी कराते थे जैसे हम लोग कराते, उस प्रकार से। और बाकी पुस्तकों के लेखन आदि से उससे जो बोध हुआ है, उस समय भागवत में हम इतना प्रवेश नहीं किए थे, पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन गीता जी के बोध से भागवत जी के मर्म समझ में आने लगे, ये क्या बताना चाहते, क्योंकि यही बात तो उसमें है। अब आप लोगों को देखो, एक तो हम एक एक अक्षर करके पढ़ा रहे, और भागवत जी का भी बता दे रहे कि वहां देखो ऐसी ऐसी चीजें, तो आप लोगों को ज्यादा बोध होना चाहिए, हमारे से भी ज्यादा बोध हो जाना चाहिए। अब ना प्राप्त करो तो अब उसका कोई उपाय नहीं है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करो तो मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा गंभीर विषय है, अब ज्ञान का विषय थोड़ा गंभीर होता है, इसलिए भगवान कहते हैं पुरुषम कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। बोले कार्य, कार्य का अर्थ होता है पंच महाभूत और शब्दादि विषय। 5 तो महाभूत और शब्द आदि 5 विषय, तो ये 10, ये हो गया कार्य। करण का मतलब 10 हमारी इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये करण। और उसके बाद जो है कर्तृत्व, इन दोनों को जो संपादन करते हैं, कहते हैं कि उसमें प्रकृति ही हेतु है। कार्य, करण और कर्तृत्व। कार्य का मतलब जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके विषय 10 हो गए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पंच महाभूत। हाँ पंच महाभूत, हाँ पंच महाभूत, ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और पंच महाभूत और उनके विषय। और कहते हैं कि पंच महाभूत के विषय समझ में आए कि नहीं, क्या? हाँ, उसकी तन्मात्रा उसी का विषय है। तो वो कहते पंच महाभूत और शब्दादि विषय। करण का मतलब 10 इंद्रियां और मन बुद्धि और अहंकार, ये करणों में जाएंगे। बोले इनके द्वारा सारा का सारा कार्य होता है, काम होता है, कर्तृत्व। बोले कि कार्य करण कर्तृत्व, इनमें हेतु कौन है? हेतु प्रकृति उच्यते, प्रकृति इसमें कारण है। लेकिन किसी भी जो कार्य को संपादन करता है तो पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। बड़ी विचित्र बात कह रहे, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते।
पुरुष जो है सुख दुख के भोक्ता में हेतु है। एक बार राजेश्वरानंद जी कह रहे नहीं रहते, कोई आदमी जा रहा था, उनको आम दिखाई दिया। मन ने कहा कि चलो आम खाते हैं। पैर चल के गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा और पेट को शांति मिली, है ना। अब फिर आया वो मालिक आया कि तुम हमारे आम कैसे खा गया, तो मार पड़ गई। तो अंतिम में आंखों से आंसू निकले। सुखी भी आंखों के द्वारा देखने में, चखने में पुरुष ही हुआ सुखी, और दुखी भी पुरुष ही हुआ। उसका हाथ सुखी नहीं हुआ, उसकी जीभ दुखी नहीं हुई। हेतु तो बने प्रकृति, और सुख दुख में हेतु कौन? पुरुष। समझ में आई बात? जीव जो है सुख दुख में हेतु बनता है, और बाकी ये सब करते हैं। कार्य करण और कर्तृत्व के भाव में प्रकृति ही हेतु है। हेतु माने कारण, लेकिन सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु है, पुरुष ही कारण है। सुख दुख वही होता। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये पुरुष ही कहता है। आंख कभी नहीं कहती है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। जो उनको अपना मानता है वह पुरुष ही सुख और दुख में हेतु है। ये गीता जी में जैसा वर्णन है, भागवत में भी विस्तार से वर्णन करेंगे जब 11 अध्याय में प्रकृति और पुरुष का विवेचन वहां भी करेंगे। तो आज यहीं रोक देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, शव भक्तन की जय जय। श्री राधे श्याम।